अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3.5 सॉल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी जिसका वेट है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स दरकार होगी टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, इसको अमूदन हरकत करवाने के लिए विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से। सबसे पहले मैंने गिवन डाटा की स्टेप की हेडिंग दी है। गिवन डाटा में हमारे पास वेट है विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। देन रिक्वायर्ड का स्टेप आ गया। रिक्वायर्ड में हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के स्टेप में जो फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है, बहुत से बच्चों को इसका फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं फाइंड करने के लिए, फोर्स को फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे F इज इक्वल टू एफ माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पर मैंने फोर्स में से माइनस किया है W। W क्या है, ये वेट। वेट को माइनस कर देना है फोर्स में से। फोर्स विच इज इक्वल टू एम ए माइनस और W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर अब एम ए प्लस एम जी, यहाँ पर प्लस का साइन इस तरह आया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आपने अपने चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नेगेटिव फॉर बॉडीज मूविंग अप। तो यहाँ पर क्या करवाना है, हमने इसे वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाना है। तो इसी वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी। यहाँ पर हम ले लेंगे कॉमन, एम कॉमन आ जाएगा, मास कॉमन आ जाएगा, एक्सेलरेशन प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये होगा हमारा फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस जी। कैलकुलेशन में सबसे पहले हम फाइंड करने के लिए, फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास को निकालना पड़ेगा। अब मास को हम निकालेंगे W इज इक्वल टू एम जी के फॉर्मूले से। W इज इक्वल टू एम जी, W इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड मास हमने फाइंड करना है, मास इज अननोन एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर मैंने ली है 10। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 क्यों नहीं ली। वो इस वजह से कि अभी बॉडी को हमने मूव करवाना है। फॉर्मूले में वो फोर्स हमें चाहिए थी जिससे हम फर्स्ट कर लें, ये बॉडी को हमने फोर्स से ऊपर मूव करवाना था, वो फोर्स में चाहिए थी। तो इस वजह से यहाँ पर हमने -10 ली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। यहाँ पर हमने सिर्फ उसका क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे 10। यहाँ पर हमने अपवर्ड मूव करवाना था, बॉडी अभी मूव नहीं हुई, हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जिससे हम उसे मूव करवा सकें। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने -10 लिया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए। पर यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ 10 होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया 2 किलोग्राम। इसके बाद हम सिंपली वैल्यूज़ के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फोर्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 है हमारा मास और 2 हमारे पास एक्सेलरेशन एंड 10 यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 को मल्टीप्लाई किया 20, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आंसर आ जाएगा 24 एंड पर इसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हासिल कर सकें। आपको न्यूमेरिकल नंबर 3.6 सॉल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है 2 masses 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। एक बे फ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों से 52 किलोग्राम मास और 48 किलोग्राम 48 किलोग्राम मास के 2 अजसाम मुंसलिक हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ द मासेस आर मूविंग वर्टिकली। डोरी में टेंशन और अजसाम का एक्सेलरेशन मालूम करें जबकि दोनों अजसाम अमूदन हरकत कर रहे हों। गिवन डाटा
गिवन डेटा में हमारे पास मासेस हैं, मास 1, मास m1 is equal to 52 kilogram and mass m2 is equal to 48 kilogram. रिक्वायर्ड जो हमने फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने टेंशन फाइंड करना है. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज. तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड टेंशन, एक्सेलरेशन एंड टेंशन T. जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि दो मासेस, दो अजसाम, अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 64 पर देखें तो आपको यहाँ पर ये एक फिगर मिलेगी 3.12. ये फिगर, यहाँ पर ये फिगर स्टेटमेंट के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है. इस फिगर में जैसा कि ये फिगर बनी हुई है कि एक फ्रिक्शनलेस पुली है जिसमें टू मासेस हैं, मास 1 एंड मास 2. इसमें टेंशन है. स्ट्रिंग्स में हमने ये टेंशन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है. नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूलाज का. फॉर्मूलाज के स्टेप में हमने फॉर्मूलाज लिखने हैं टेंशन फाइंड करने के लिए एंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन एंड टेंशन T इज इक्वल टू, अगर आप इसी पेज पर देखें, पेज नंबर 65 पर, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने का इक्वेशन 3.8, इसमें आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला मिल जाएगा. और इक्वेशन 3.965 पेज नंबर पर आपको टेंशन फाइंड करने का फॉर्मूला भी मिल जाएगा. अगर वर्टिकल मोशन हो रही है ऑफ बॉडीज़ की तो ये दोनों फार्मूले लगेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है बॉडीज़ की तो हम आगे फॉर्मूलेस पढ़ेंगे 66 पेज नंबर पर. तो अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूले लगाएंगे वो ये होंगे m1 माइनस m2 ग्रेविटी, m1 प्लस m2. टेंशन फाइंड करने के लिए 2m1 2m2 m1 प्लस m2. कैलकुलेशन का स्टेप है वैल्यूज पुट करेंगे इन फॉर्मूलाज में बाय पुटिंग वैल्यूज इन गिवन फॉर्मूला. एक्सेलरेशन होगा मास m1 इज इक्वल टू 52 माइनस m2 48, 52 प्लस 48 एंड ग्रेविटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड. 52 में अगर आप प्लस करें 48 को तो जो आंसर आएगा वो होगा 100, एंड अगर माइनस करें तो आंसर आएगा 4, और 4 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ तो आ जाएगा 40. 0 0 से कैंसिल आउट, और 4 को जब डिवाइड करेंगे 10 से या तो आंसर आएगा हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड. ये हमारी एक्सेलरेशन है. अब बाय पुटिंग वैल्यूज इन गिवन फॉर्मूला 2 टेंशन फाइंड करनी है. 2 मास m1 इज इक्वल टू 52 किलोग्राम एंड मास m2 इज इक्वल टू 48 किलोग्राम. इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, इसके दरमियान मल्टीप्लाई का निशान लगा लें. और मास m1 प्लस m2, और यहाँ पर क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 10.
52 को अगर मल्टीप्लाई करें 48 के साथ और देन उसको मल्टीप्लाई करें अगर हम 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और आप साथ ही साथ फिर इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर आंसर आएगा 4992 और देन डिवाइडेड बाय 100। जैसा कि अभी हमने ऊपर प्लस किया 52 को 48, जब इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 100। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 499.2। टेंशन का जो यूनिट है वो है न्यूटन, और न्यूटन हम साथ लगा देंगे। आप चाहे तो यूनिट्स को साथ कैलकुलेशन के साथ ही ड्राइव कर सकते हैं, या आप जब आंसर फाइंड कर ले तो एंड पर इनका यूनिट लगा दें। यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन की वो इस तरह की कि सबसे पहले मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 52 के साथ, तो आंसर आएगा आपके कैलकुलेटर पर जो आंसर आ जाएगा वो होगा 104। 104 को आप देन मल्टीप्लाई कर सकते हैं 48 और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें 10 के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने 2 को 52 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा 104, एंड 104 को 48 से मल्टीप्लाई करना है और देन फिर इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 4992। इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ और ये आंसर आ जाएगा। यूनिट आप इसके साथ लगा देंगे।